दोस्तों एक बार फिर हम लोग यहाँ पे रीजनिंग का जो है पार्ट 4 करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 4 तक इसके पहले पार्ट को कर लिया है। ठीक है, जो कि रीजनिंग के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके लमसम हम लोग जो है 8 ठो प्रश्न एक सेट में करते हैं। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं आगामी किसी भी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें भी हम लोग 8 ठो प्रश्न को करेंगे। अगर आपको इसमें से 6 ठो प्रश्न अगर आपको आ जाता है तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। ठीक है, तो अंत तक देखिएगा और बताइएगा कि 8 में से आप लोगों ने कितना सही किया। ठीक है, यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है शेर, बिल्ली, जानवर। ठीक है, दूसरा कह रहा है यहाँ पे दिल्ली, भारत और पटना। ठीक है, यहाँ पे तीसरा प्रश्न कह रहा है 45, 54, 48, तो अगला पद क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार के ये प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है, जो कि शॉर्ट ट्रिक से इसको हम लोग सॉल्व करने को जो है सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपका पहला प्रश्न आ चुका है। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है 5, 3, 9। ठीक है, इसको जो है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है कि इसमें जो है आपको किस प्रकार लाना है। यहाँ पे आपको 345 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को दिखाई देगा कि 5 गुणे अगर 3 गुणे 9 करते हैं तो आपका 3 पचे 15, 15 नवा 135 ही हो रहा है। ठीक है, तो ये लॉजिक तो काम नहीं किया। ठीक है, दूसरा लॉजिक अगर लगाते हैं, यहाँ पे अगर 5 गुणे 9 हम लोग कर देते हैं तो 5 गुणे 9 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 अभी भी हमको कितना है 345 लाना है। ठीक है, तो बचा हुआ 3 जो है उसमें हम लोग 300 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300, 300 इसमें जोड़ देंगे तो 345 आपका आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ पे इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 6 दहा का 60 हो जाएगा। ठीक है, उसमें हम लोग 4 से गुणा कर देंगे, 400 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जब 400 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 400। ठीक है, 400 4 में 100 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा किए थे, इसमें 4 से 100 में गुणा करेंगे तो 400 और प्लस का यहाँ पे 60 है तो 60 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 460। उसी प्रकार इसमें गुणा कर देंगे कितना में, तो 7 से 11 में गुणा करेंगे, 11 सत्ते 77 प्लस यहाँ पर दिया गया है 5, 5 में गुणा करेंगे हम लोग 100 से। ठीक है, तो 577 जो है आपका आ जाएगा टोटल, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है 1, 4, 2 को 49 लिखा गया है। ठीक है, किस प्रकार 49 लिखा है ये आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 4, 2, 4 को 64। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से थोड़ा सा देखिए, 4 एक कम में 4, 4 दूना का 8 हो रहा है, यहाँ पे लिखा गया है 49, गुणा करने पर तो नहीं बात बना है। यानी दूसरा लॉजिक हम लोग चेक करते हैं, अगर 1 प्लस 4 प्लस सबको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे लिखा गया है 49, यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो बताइएगा 49 होता है। ठीक है, उसी प्रकार 4, 2, 6, 2, 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो बताना है आपको कि 64 होता है। तो यहाँ पे देखिए 169 लिखा गया है, किसका वर्ग होता है, तो बताइएगा कि 13 का। ठीक है, तो 5, 3, 8, 8 के बाद से हमको 13 चाहिए तो कितना और चाहिए, तो 5 और चाहिए, तो 5 जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है में दिया गया है। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, 24 नंबर कह रहा है, यहाँ पे देखिए 9 लिखा गया है, फिर 4 लिखा गया, फिर 1 लिखा गया, फिर 6 लिखा गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे भी पंक्ति है, तो ये किस प्रकार बनेगा इसको सबसे पहले आपको देखना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है अगर हम लोग यहाँ पे इस पंक्ति को जो है कॉलम को ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 4 का जो है 4, 9 सॉरी 9 लिखा गया, अगर इसको हम लोग रूट में करते हैं, फिर 4 लिखा गया है इसको भी रूट में करते हैं, फिर 1 लिखा गया है इसको भी रूट में करते हैं, तो 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, तो 3 और 2 5 और 1 6, आपका 6 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार 36 किसका होता है, 6 का, उसके बाद 16 4 का और 9 3 का, तो 6 4 10 3 13, यानी सबका क्या किया गया है, वर्गमूल निकाल दिया गया है। ठीक है, और जोड़ दिया गया है। उसी प्रकार इसको भी वर्गमूल निकाल दीजिए और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 5 3 8 2
10 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था, बहुत ईजी था। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और बहुत सारे लड़के बना भी दिए होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 4, 6, 24, 576। ठीक है, ये किस प्रकार है, इसको सबसे पहले आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग 4 गुणे 6 गुणे 24 करते हैं तो आपका देखिए कितना आता है, 4 छक्का 24, 24 में हम लोग 24 से गुणा करेंगे तो 24 का जो है स्क्वायर होता है 576, यानी कि सब में गुणा कर देना है। ठीक है, यहाँ पे उसी मेथड को लगाएंगे तो यहाँ पे 15 तिया 45, 45 में जो है यहाँ पे लाना है कितना, 300, 225। 45 में हम लोग किससे गुणा करेंगे कि 225 आ जाए तो उसमें हम लोग 225 से हम लोग भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि आपका कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका कितना हो जाएगा, तो आप लोग बताइएगा कि 5 मर्त में कट जाएगा। ठीक है, 5 मर्त में यहाँ पे आपका कट जाएगा, यानी 5 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आप ये भी समझ सकते हैं कि जो है यहाँ पे क्या लिखा गया है, 3 15 3 18, 18 जो है यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, सबको गुणा कर देना था हमको। ठीक है, इस प्रकार इसको बनाना था। बचे हुए ये प्रश्न जो है आपके स्क्रीन वाले, इसको भी हम लोगों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न को कह रहा है शेर, बिल्ली, जानवर। ठीक है, तो इसका जो है आपको बनाना है क्या, तो इसका जो है आपको बनाना है आपको यहाँ पे वेन डेन आई ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शेर जो होता है एक जानवर होता है, बिल्ली भी जानवर है, तो यहाँ पे जो है जानवर वाला जो है पार्ट बड़ा रहेगा, उसमें जो है आपका शेर भी आएगा और बिल्ली भी आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है दूसरा प्रश्न आपके सामने कह रहा है दिल्ली, भारत। दिल्ली से भारत का जो है रिलेशन क्या होता है, तो आप बताइएगा कि दिल्ली जो है भारत में है। ठीक है, भारत में आता है, या आप बता सकते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है। तो पटना जो है आप बता सकते हैं कि पटना कहाँ पे पड़ता है, तो आप लोग बताइएगा कि पटना जो है ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, बिहार या बिहार की राजधानी, दोनों तरीके से आप लोग कोई भी तरीका से इसका लॉजिक जो है लगा सकते हैं। ठीक है, राजधानी या उसके अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, लिखा गया है 45, 45 का 54 लिखा गया है। ठीक है, तो 48 का जो है क्या लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो 45 लिखा गया है उसको हम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं कि 5 जो है यहाँ पे बाद में है, तो यहाँ पे पहले है, उलाट दिया गया है। ठीक है, 4 पहले है तो बाद में, तो इसको भी हम लोग उलाट देंगे तो यहाँ पे 8 पहले आ जाएगा, 4 बाद में आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।